क्यों होती है सबसे पहले गणेश की पूजा, कोई पूजा हो या अनुष्ठान या फिर कोई भी शुभ कार्य, सबसे पहले गणपति की स्तुति की जाती है। लेकिन क्यों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी पहले गणेश की पूजा की जाती है? क्यों गणेश के किसी मंदिर में उनकी सूंड दाईं ओर को होती है और कहीं बाईं ओर को? क्यों गणेश के वाहन के तौर पर मूषक ही नहीं, कहीं शेर तो कहीं मयूर भी दिखता है? इस बार गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की मूर्तियों के जरिए जानिए गणेश से जुड़ी इन्हीं रोचक बातों के पीछे की कहानी। क्यों प्रथम पूज्य हैं गणपति? गणेश पुराण में इससे जुड़ी 3 कथाएं, गणपति के सभी अवतारों और उनके रूपों की कहानियां गणेश पुराण में मिलती हैं। इस ग्रंथ के अनुसार भादों के महीने की अमावस्या से चौथे दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसलिए गणेश जी के जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? इससे जुड़ी 3 कथाएं गणेश पुराण में मिलती हैं। पार्वती के मैल से बने पुत्र ने देवताओं को हराया। गणेश पुराण। गणेश पुराण के दूसरे खंड के पहले अध्याय में एक कथा है सखियों जया और विजया के कहने पर पार्वती ने अपने मैल से एक गण को जन्म दिया। पार्वती ने गण को आदेश दिया कि किसी को भी उनके भवन में प्रवेश न करने दे। जब इस बालक ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोका तो उन्होंने अपने गणों को आगे भेजा। बालक ने पहले सभी गणों को और फिर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। शिव ने गणेश का सिर काटा। क्रोधित पार्वती ने लादी। प्रलय देवताओं के हारने पर विष्णु के साथ शिव युद्ध में उतरे। विष्णु ने छल से बालक का ध्यान भटकाया और शिव ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। यह देख पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी असंख्य शक्तियों को जागृत कर संसार में प्रलय लाने का आदेश दे दिया। जब शिव ने पार्वती से क्षमा मांगी तो वे बोली कि प्रलय तभी रुकेगी जब उनका पुत्र गणेश फिर जीवित हो जाए और उसे सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए। गणेश के पूर्ण जन्म पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दिया था। आशीर्वाद शिवजी ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी प्राणी प्रथम दिखे उसका सिर काट लाओ। सबसे पहले एक दांत का हाथी मिला। उसके सिर को जोड़कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने गणेश जी को फिर से जीवित कर दिया। साथ ही वरदान दिया, त्रैलोक्ये सुरवराह यथा पूज्याः जगत्त्रये तथा गणनाथश्च सकलः प्रतिपूज्यताम। यानी त्रिलोक में सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होनी चाहिए। प्रतियोगिता में देवताओं को हरा गणेश बने प्रथम पूज्य गणेश पुराण। गणेश पुराण की शुरुआत में सूत जी शौनक जी को एक कथा सुनाते हैं। संसार में लोग अपने अलग अलग इष्ट देवों की पूजा से शुभ कार्य शुरू कर रहे थे। इस परंपरा से देवताओं में विवाद पैदा होने लगा। सभी शिव के पास पहुंचे। शिव ने एक प्रतियोगिता रखी। हर देवता को संसार की परिक्रमा करनी थी। जो सबसे पहले परिक्रमा पूरी करता उसे ही प्रथम पूज्य का दर्जा मिलता। सभी देवता निकल पड़े, लेकिन गणेश वहीं रुके रहे। उन्हें लगा कि बाकी देवताओं के वाहनों के मुकाबले उनका मूषक पिछड़ जाएगा। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने मूषक पर सवार होकर शिव की ही परिक्रमा की और वहीं बैठ गए। जब बाकी देवता लौटे तो उन्होंने तर्क दिया कि सारा संसार शिव का ही प्रतिबिंब है। कोई देवता यह तर्क नहीं काट पाया। प्रतियोगिता जीतकर गणेश प्रथम पूज्य बन गए। शनि की दृष्टि से कटा गणेश का सिर। पुनर्जन्म पर बने प्रथम पूज्य गणेश पुराण के मुताबिक शिव से विवाह के बाद पार्वती एक अनूठा पुत्र चाहती थी। शिव के कहने पर उन्होंने इसके लिए पुण्यक व्रत किया। जब पार्वती को पुत्र हुआ तो इस अनूठे पुत्र को सभी देवता देखना चाहते थे। शनिदेव भी इस बालक को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें पत्नी से श्राप मिला हुआ था कि वो जिसे देखेंगे वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। शिव से आज्ञा लेकर शनि ने आंख के कोने से नए जन्मे बालक को देख लिया। शनि की दृष्टि पड़ते ही बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। पार्वती का व्रत विफल न हो इसके लिए विष्णु खुद उत्तर दिशा में गए। पहला जीव उन्हें एक हाथी दिखा और वे उसका सिर काट कर ले आए। हाथी का सिर बालक के शरीर में जोड़कर उसे फिर जीवित किया गया और साथ ही यह वरदान दिया कि गणेश सभी देवताओं के इष्ट होंगे और प्रथम पूज्य होंगे। गणेश पुराण की ये कथाएं बताती हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद से ही गणेश की पूजा सबसे पहले की जाने लगी। आइए अब जानते हैं कि गणेश के अलग अलग अवतारों और उनके रूपों के पीछे क्या कहानी है। हर युग में गणेश का एक अवतार, हर अवतार के 8 रूप। गणेश पुराण और मुदगल। सतयुग में महोत्सव पुराण के मुताबिक हर युग में गणेश का एक अवतार हुआ है। त्रेता युग में श्री मयूरेश्वर, द्वापर युग में
गजानन कलयुग में धूम्रकेतु हर अवतार के। ये 8 रूप हैं: वक्रतुंड एकदंत, महोदर, गजानन अवतार, लंबोदर अवतार, विकटावतार, विघ्नराज अवतार, धूम्रवर्णावतार। अनिल, जानिए गणेश की सूंड की दिशा क्या बताती है? गणेश की सूंड दाईं ओर घूमी हुई हो। यह पिंगला नाड़ी से जुड़ी पौरुष ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे गणेश को दक्षिणामूर्ति भी कहते हैं। ये सिद्धि और साधना के प्रतीक हैं, इसलिए सिद्धि विनायक भी कहते हैं। सामाजिक बल बढ़ाने या किसी भी योग को सिद्ध करने की कामना रखने वाले दक्षिणामूर्ति गणेश की पूजा करते हैं। गणेश की सूंड बाईं ओर घूमी हुई हो, यह इड़ा नाड़ी से जुड़कर शरीर के चंद्र प्रणाली पर असर करता है। यह स्त्री शक्ति के प्रतीक हैं। अधिकतर घरों में गणेश जी की ऐसी ही मूर्ति पाई जाती है। ये मानसिक शीतलता, सुख और आनंद के प्रतीक हैं। गणेश की सूंड सीधी हो, सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा, ये रूप ऊर्जाओं को संतुलित करने का प्रतीक है। इसकी पूजा करने वाले भी संतुलन की कामना करते हैं। गणेश की सूंड ऊपर हो, ऊपर की ओर सूंड वाले गणेश अध्यात्म को जगाने वाले माने जाते हैं। ये उच्च कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। समझिए गणेश जी की सवारी के क्या मायने। शेर पर सवार 10 हाथ वाले गणेश, ये रूप ईर्ष्या की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। मोर पर सवार गणेश, ये चोरी और कामुकता की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। मूषक पर 2 दांतों वाले गणेश अभिमान, लालच और अज्ञान से उपजे मोह को ये रूप नियंत्रित करता है। मूषक पर सवार एक दंत गणेश का एक दांत एकाग्रता यानी फोकस का प्रतीक है और मूषक इच्छाओं का। यह रूप एकाग्रता के साथ इच्छाओं की नियंत्रित करता है। शेषनाग पर सवार गणेश, यह रूप आत्मनिरीक्षण के जरिए अहंकार यानी को नियंत्रित करता है। 3 आंख वाले गणेश, यह स्वरूप गुस्से को नियंत्रित करने के लिए है। इस रूप में उनकी नाभि में शेषनाग है और मूषक की सवारी है।